स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर को कितनी अर्थिंग करना जरूरी होता है, और साथ में दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि उस ट्रांसफार्मर को कितने अर्थ फीट से कनेक्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को हमें कौन सी अर्थिंग देनी चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले जो हमें बॉडी अर्थिंग करना जरूरी होता है। बॉडी अर्थिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाय द वे किसी कारण से करंट उसके बॉडी पे फ्लो करता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हमें उसकी बॉडी अर्थिंग करना होता है। उसके बॉडी पे जो भी करंट फ्लो हो वो अंडरग्राउंड हो सके। साथ में दोस्तों जो बॉडी अर्थिंग किया जाता है, यहाँ पर आप पाइप अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइप अर्थिंग को CI अर्थिंग भी बोला जाता है। CI अर्थिंग का मतलब होता है कास्ट आयरन अर्थिंग बोला जाता है, जो 3 मीटर का होता है और आप फीट में काउंट कीजिएगा तो 10 फीट का होगा। पाइप अर्थिंग करने के लिए 8 से 9 फीट का एक गड्ढा खोदना होगा, और उस गड्ढे में इस पाइप को डाल करके नमक और चारकोल यानी कोयला डाल करके फिर आप उसको बंद कर सकते हैं। बॉडी अर्थिंग करने के लिए 2 अर्थ फीट कनेक्ट किया जाता है, यानी 2 जगह पे अर्थिंग कराया जाता है, और 2 अर्थिंग को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल को, चाहे आपका PCC पैनल हो यानी पावर कंट्रोल सेंटर हो या MCC पैनल हो, वहाँ पर 2 बॉडी अर्थिंग किया जाता है, यानी 2 साइड से अर्थिंग दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर को भी, यानी ट्रांसफार्मर के बॉडी पर भी 2 जगह अर्थिंग कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो अर्थिंग किया जाता है वह न्यूट्रल अर्थिंग किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर पर टोटल 2 अर्थिंग किया जाता है। एक तो उसका बॉडी अर्थिंग हो जाता है, और दूसरा जो अर्थिंग होता है दोस्तों वो होता है न्यूट्रल अर्थिंग। न्यूट्रल अर्थिंग कहने का मतलब दोस्त ये है, जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है, जो हमारे इनकमिंग सप्लाई होता है दोस्तों, वह 3 फेज होता है। सिर्फ R, Y और B होता है, और फिर उसके बाद स्टेप डाउन करके जब हमारा स्टार में कन्वर्ट होता है ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन करके वोल्टेज जब आता है तो यहाँ पर 3 फेज के साथ में हमें एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। तो उस न्यूट्रल पॉइंट का भी अर्थिंग किया जाता है। अर्थिंग इसलिए किया जाता है कि तीनों फेज में जो वोल्टेज हो वह बैलेंस बना के रह सके। अगर किसी कारण से क्या होता है कि सिस्टम में डिस्टरबेंस आ जाता है, तो जो भी अनावश्यक वोल्टेज होता है वह न्यूट्रल अर्थिंग के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाता है, जिसके चलते तीनों फेजों में जो वोल्टेज का बैलेंस होता है वो बना रहता है। इसलिए कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें न्यूट्रल अर्थिंग करना जरूरी होता है, जो डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट होता है। जब डेल्टा में हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है तो सिर्फ RYB होता है, उसमें हमारा न्यूट्रल नहीं होता है। फिर जब स्टेप डाउन करके और जब स्टार में कन्वर्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में RYB 3 फेज मिलता है, और साथ में एक न्यूट्रल होता है। उसी न्यूट्रल को हम न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं। यहाँ पर दोस्त आप प्लेट अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट अर्थिंग अगर आप 600 गुना 600 और 3 mm का भी एक प्लेट ले करके, और उसमें आप 50 बाई 6 mm का कॉपर का अर्थिंग स्ट्रिप ले करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप दोस्त इमेज में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्त जो है ट्रांसफार्मर के लिए 2 तरह का अर्थिंग किया जाता है। एक तो आपका ट्रांसफार्मर का बॉडी अर्थिंग होता है, और दूसरा न्यूट्रल अर्थिंग होता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।